क्या केएल राहुल के बाद अब विराट कोहली को भी सॉरी बोलते नजर आएंगे मैक्सवेल? वेल, मैक्सवेल एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इंटरेस्टिंग केस इसलिए हम कहते हैं क्योंकि मैक्सवेल चाइनीज माल की तरह है। चलते हैं तो चांद तक, नहीं चले तो खत्म, थैंक यू, टाटा, गुड बाय। लेकिन मैक्सवेल जब चलते हैं तो मैक्सवेल से खूबसूरत कोई दिखाई नहीं पड़ता। चाहे अफगानिस्तान के सामने उनकी वो वनडे क्रिकेट की सर्वश्रेष्ठ पारी हो 200 रन वाली, या जिस तरह से, जिस अंदाज से वो खेलते नजर आते हैं। आप लास्ट मैच देख लो, हारिस रऊफ को जो उन्होंने स्विच हिट करके पीछे फेंटा दिया, कमेंटेटर्स ने बोले यार लोग इसलिए पैसा लेकर आते हैं ताकि मैक्सवेल को ये करते देख पाए। एंड दैट इज ग्लेन मैक्सवेल। लेकिन मैक्सवेल की कहानी में एक कहानी और भी है कि वो आईपीएल में अपने मूड के हिसाब से होते हैं। जब मन करता चलते हैं, जब मन करता फ्लॉप होते हैं, लेकिन जब ऑक्शन आता है तो बल्ले से आग उगल देते हैं। और यही मैक्सवेल ने किया। ग्लेन मैक्सवेल को इस साल आरसीबी ने रिलीज कर दिया। वजह थी पुरानी फॉर्म। मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी को रिलीज करना बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि वो चल ही नहीं रहे थे। 0-0-0-0-0 बना रहे थे, फ्लॉप थे, बैट से रन ही नहीं निकल रहे थे। मैक्सवेल के टेम्परामेंट को लेकर क्वेश्चन हो रहे थे, टीम से ड्रॉप किए जा रहे थे। इवन ऑस्ट्रेलिया के सामने ओडीआई सीरीज में मैक्सवेल को हारिस रऊफ 0-0 पर आउट कर रहे थे। लेकिन आईपीएल के ऑक्शन नजदीक आए और मैक्सवेल फॉर्म में आ गए। मैक्सवेल ने हारिस रऊफ को बच्चा बना के मारना शुरू कर दिया। उसी हारिस रऊफ को जिसके सामने वो बल्ला घुमा नहीं पा रहे थे, स्विच हिट मार रहे थे। हारिस रऊफ वाज शॉक्ड एंड मैक्सवेल रॉक्ड। एंड मानो मैक्सवेल ने कह दिया हो कि भाई साहब ऑक्शन मैं हूं ना। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि केएल राहुल की तरह क्या इनसे भी सॉरी बोलेंगे? क्योंकि आईपीएल 2024 में ग्लेन मैक्सवेल ने सिर्फ 52 रन बनाए थे। 52, एवरेज था 5 का, स्ट्राइक रेट था 120 का। मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ग्लेन मैक्सवेल यार कि यार आप 14 मैच में 52 रन बनाओ। आप 10 मैच में, इतने बड़े प्लेयर होने के बाद 10 मैच में 52 रन 5 के एवरेज से। इवन ओडीआई सीरीज में देखो 0-16-0 तीनों बार हारिस रऊफ ने आउट कर दिया। लेकिन उसके बाद मैक्सवेल सेकेंड टी20 में आए। 19 गेंदों पर 43 रन, 7 ओवर का मैच था, 5 चौके 3 छक्के, और दिखाया कि ग्लेन मैक्सवेल शो क्या होता है। अभी जो सॉरी वाली कहानी हमने बताई है, इसके लिए आपको थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। सॉरी क्यों हुआ था और क्यों लोग कह रहे हैं कि इस बार सॉरी बोली जाएगी राहुल की तरह, यह आपको जानना होगा। दरअसल मैक्सवेल पहले पंजाब में खेलते थे और पंजाब में वो लगातार फ्लॉप थे। बीच में एक सीजन ऐसा आया था जो इस बार वाले आरसीबी के सीजन की तरह था, सुपर फ्लॉप। मतलब मैक्सवेल आते थे 0 पर आउट हो, 0 पर आउट हो, 15 के एवरेज से रन बनाए थे। इस बार तो 5 से बनाए, उस बार 15 से बनाए थे। तो यानी इस बार तो सॉरी और बनता है। उस बार 15 के एवरेज से रन थे, स्ट्राइक रेट था 102 का। 13 मैच में मैक्सवेल लगातार फ्लॉप थे। राहुल की टीम 8 नंबर पे गई, राहुल की कैप्टेंसी चली गई, सारी चीजें हो गई। इसके बाद आई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज, और जैसे ही इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज आई, मैक्सवेल ने इंडिया के सामने आके छक्के चौके मारने शुरू कर दिए और स्विच हिट छक्का मारा और वो पीछे गया। और फिर मैक्सवेल कहते हैं कि जब वो छक्का गया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे पीछे जो विकेट कीपर है वो केएल राहुल है, और ये वही केएल राहुल है जो पंजाब में उन्हें कैप्टन थे। और वो कह रहे हैं कि केएल राहुल का चेहरा देखने लायक था। वो कहते हैं, व्हेन आई टर्न्ड अराउंड आई रिमेंबर दैट माय किंग्स कैप्टन केएल राहुल वाज बिहाइंड द स्टंप फॉर इंडिया। और उनके चेहरे पर रिएक्शन कह रहा था कि वद्दफ, हाँ वही रिएक्शन था। फिर ने कहा यार मेरे मसले से इतना आया कि भाई साहब मैं सॉरी बोल दूं, यार सॉरी बोल दूं, क्योंकि मतलब यार मैं कैसे बताऊं कि मैं वहां नहीं चला था और यहां क्यों मार ले रहा हूं। क्योंकि उस सीजन में मैक्सवेल के बल्ले से एक छक्का नहीं निकला था, एक छक्का। और उसके बाद मैक्सवेल चलना शुरू हो गए। इनफैक्ट 2021 में जब वो आरसीबी में गए तो आरसीबी में तहलका मचा दिया था उन्होंने। 21-22 में तहलका मचाया, आरसीबी की बल्ले बल्ले हो गई थी। इस साल वो फ्लॉप रहे, आरसीबी ने ड्रॉप कर दिया। अब आईपीएल का ऑक्शन आ रहा है, फिर वो अपना जलवा दिखा रहे हैं, फिर कोई टीम ले लेगी, फिर वो फ्लॉप होंगे, या हो सकता सुपर हिट हो जाए। 2014 से 2017 तक मैक्सवेल पंजाब का हिस्सा थे। मतलब 2020 के बाद तो बिल्कुल रहा कहानी। फिर आरसीबी ज्वाइन किया, और आरसीबी ज्वाइन किया ना, बहुत रन बनाए थे, बहुत रन बनाए थे। मतलब डिविलियर्स की जगह उन्हें एक प्लेयर चाहिए था, और ये आए, ये छाए, ये कमाल कर गए। मैक्सवेल ने 2021 में 300 प्लस रन बनाए। उसके बाद एक सीजन में 513 रन बनाए, फिर 400 प्लस रन बनाए। लेकिन फिर 2024 में 10 इनिंग में 52 रन, 5 का एवरेज।
अब लोग कह रहे हैं कि क्या इस बार वो विराट कोहली सॉरी बोलेंगे, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म में वो आए हैं हो सकता है ऑक्शन पर बहुत महंगे जाएं, और अगर ऑक्शन पर इतने महंगे वो जाते हैं और फिर रन बनाते हैं तो विराट से भी सॉरी बोलना बनता है। 10 मैच में 52 आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। विराट ने अपने दम पर क्वालिफायर तक पहुंचाया था। वैसे मैक्सवेल को हर साल पैसे अच्छे मिलते हैं क्योंकि वो फॉर्म में आ जाते हैं। 2018 में दिल्ली ने 9 करोड़ दिए थे, 2020 में पंजाब ने 10 करोड़ दिए, 21 में आरसीबी ने 14 करोड़ दिए, फिर 11 करोड़ में रिटेन किए गए। अब इस साल फिर आ रहे हो, तो पैसे तो उन्हें खूब सारे मिल रहे हैं। परफॉर्मेंस देखनी होगी क्या उनका होता है। लेट्स सी केएल राहुल से क्या वो सॉरी बोलेंगे, केएल राहुल की तरह विराट कोहली सॉरी बोलेंगे? आपको क्या लगता है?